अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनस ताहिर है और मैं आपको एसीपी के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। जिस तरह हम पहले से कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास लेके आ रहे हैं, आज भी उसी का एक सेशन है। आज हमारे पास दो एक्सपीरियंस ब्रीडर्स मौजूद हैं, फौजुल अज़ीम भाई हैं और अदनान नौशाही भाई। आज हम इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा लेंगे। आज हमारी जो डिस्कशन है वो ब्रीडिंग सीज़न क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रीडिंग सीज़न के ऊपर, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिवेंशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स आपने क्या लेने हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, जो आप नेक्स्ट वीक देखेंगे, उसके अंदर हम लव बर्ड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री या इंडस्ट्री, उसको हम किस तरह आगे देख रहे हैं, और दूसरा इंपोर्ट का बर्ड हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस तरह हम उसको रख सकते हैं, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अदनान भाई और अज़ीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो अदनान भाई से शुरू करते हैं। अदनान भाई, आप प्लीज़ बताएं कि किस तरह ब्रीडिंग सीज़न को हम स्टार्ट करें और किस तरह सीज़न को हम ब्रीडिंग जो सेटअप है अपना उसको आगे लेके जाएं, बर्ड को किस तरह ब्रीडिंग पे लेके आएँ। तो ओवर टू यू प्लीज़, और फिर हम अज़ीम भाई से उनकी राय लेंगे। पहले तो अनस भाई बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने इज़्ज़त बख्शी और मौका दिया। अच्छा, हर बंदे का अपना डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग करते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले या महीना पहले या कुछ दिन पहले वो मल्टीविटामिन्स वगैरह स्टार्ट करवाते हैं और साथ में उनको कुछ ब्रीडिंग एड्स वगैरह देते हैं जिससे कि वो हेल्प आउट करते हैं, बूस्टअप होते हैं बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, मैं इसमें फ्रॉम द लास्ट काफ़ी सालों से जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं ये करता हूँ कि मैं फॉर द होल ईयर बर्ड को रखता ही इस पोजीशन में हूँ कि वो हमें कोई ऐसा इशू ना आए कि एकदम हम उनको हफ्ता पहले या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले या महीना पहले हम उनको कोई ऐसी चीज़ें दें, बूस्टअप करें जिससे कि वो एक अननेचुरल तो नहीं कहेंगे, बस जिससे कि वो फोर्सफुली हम उनसे लेइंग वगैरह करवा लें। तो मैं उसमें पूरा साल ही जी उनको मल्टीविटामिन्स देता हूँ। अंदर थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, कभी हफ्ते का, कभी 10 दिन का, लेकिन ये प्रोसेस सारा साल ही चलता है, ब्रीडिंग सीज़न में भी और ब्रीडिंग सीज़न के बाद भी। ऑफ एंड ऑन मल्टीविटामिन्स उनको देते, जस्ट लाइक जिस हमारे एथलीट्स हैं या कोई भी हो और एक्सरसाइज करने वाले लोग हों या कुछ भी हों, तो वो उसको कॉन्टीन्यूस अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं और वो उसको लेके चलते हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ लोग फर्टिविट डालते हैं, कुछ मल्टीपल चीज़ें डालते हैं। तो अगर आप, मेरे ख्याल में अगर आप इसको स्टडी करके डालें तो डेट विल बी मच बेटर। तो अगर आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लें, जो कि मैंने बनाई हुई है, मैं आपको भिजवा दूंगा, अगर आप शो करना चाहें तो आप इनको लोगों को दिखा दीजिएगा, दे विल हेल्प पीपल इन लार्ज। कि मैं पहले डालता था, फर्टिविट भी डालता था, और ये अज़ीम भाई को पता है सॉल्वेंट डी ब्रीडर वगैरह भी काफ़ी अरसे से मैं डाल रहा था। तो मैंने जब इसको स्टडी किया तो मैं अब देता हूँ साइमोस्ट्रेस, उसमें विटामिन ई कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के। तो विटामिन ई कोई भी आप डाल लें, इम्यूनोटोन डाल लें, आप म्यालिक की डाल लें, कोई भी जो हो, ताकि उसको कंप्लीट कर लें। और कैल्शियम में CA+D3 जो कि सब लोग ही डालते हैं, म्यालिक की, वो। तो मैं तब से काफ़ी 2-3 सालों से मैं इसी पे स्विच हो गया हूँ और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जब उसको आप कंपेयर करें और आप देखें कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और बाकी चीज़ों में क्या है, तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है और रिज़ल्ट भी ठीक है और ये चीप भी है, बहुत चीप है। तो मैं इसी चीज़ को सारा साल ही कंटिन्यू करता हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अगर बॉक्सेस लगाने हैं तो मैं ये नहीं कि पहले इनको कोई कोर्स करवाएं या कोई इनको डिवर्म करे या कुछ भी। मैं डायरेक्ट वे, जब मौसम बेहतर होता है, तो कोई भी हो मौसम, वो सितंबर हो, वो अक्टूबर हो, जब भी, तो मैं बॉक्सेस लगा देता हूँ। तो इसलिए वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस चलता रहता है। अज़ीम भाई अपना शेयर कर लेंगे ये। अच्छा, इसमें मोर और लेस एक्सपीरियंस मेरा सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि मैं सारा साल नहीं डालता, लेकिन ये है कि अगस्त एंड से सेम मल्टीविटामिन्स जो ये यूज़ कर रहे हैं वही डालना शुरू करता हूँ। और मैं वो सॉफ्ट फूड में मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम नहीं देता, मैं वही पानी में मिक्स करके दे रहा हूँ। मैं भी नहीं देता। हाँ, और दूसरा जो विटामिन्स में जो साइमोस्ट्रेस है, पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। CA D3 अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। हाँ, सिर्फ एक
जो आता है मैलिक का जो ई सिलीनियम है, वो अगर कंपैरेटिवली इम्यूनोटोन के साथ करें तो वो इतना अच्छा नहीं है। बाकी ये वो एक्सपीरियंस है जो मेरा है या इनका है। बहुत से लोगों का सॉल्वेट डीप रीडर के ऊपर भी यही वो उनके हैं कि जी वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। डी न्यूट्रिकल के ऊपर भी हैं। तो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ या ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम लोग किसी को किसी तरह से वो नहीं कर रहे, डिस्करेज नहीं कर रहे कि ऐसे करें या उसको छोड़ के हम ऐसा नहीं कर रहे। बाकी बॉक्सेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सॉफ्ट फूड और वाइटमिन्स 1 महीना पहले मतलब लाइक अगस्त एंड पे मैं शुरू कर देता हूँ। बॉक्सेस मैं लगाता हूँ जब आपका वेदर चेंज होता है और जब टिपिकली रातें ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी कंपैरेटिवली बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं, उस वक्त मैं बॉक्सेस उस वक्त लगाता हूँ, विच इज़ लाइक मिड टू एंड सितंबर। एक तो क्वेश्चंस थे जो रेज होते हैं। एक तो ये बताइएगा कि जो जब आप बॉक्सेस इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि अब सीज़न आगे आ रहा है, कुछ लोगों ने कर दिए हैं, कुछ लोग करने जा रहे हैं, कुछ लोग एक आध महीना वेट करेंगे, तो बॉक्सेस इंस्टॉल करने का जो करेक्ट वे है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास कुछ पुराने बॉक्सेस होते हैं पिछले सीज़न के, तो उनका क्या तरीक़ाकार है इंस्टॉल करने का, या अगर नए बॉक्सेस आ रहे हैं तो क्या एक प्रोटोकॉल है जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, नए देखने वाले हैं वो उसको फॉलो करें? तो प्लीज़ आप दोनों अपनी राय दीजिएगा इस पर। अनस भाई, ये आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि एज़ पर माई एक्सपीरियंस वही अजीम भाई वाली बात के मैं आपको शेयर करूँगा, लेकिन मैंने जो दोस्त हैं, किसी का गुड एक्सपीरियंस, किसी का बैड जो मैंने देखा है, तो मैं ये करता हूँ कि जब बॉक्स इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले उसको, चाहे वो बॉक्स नया आपने बनवाया है, चाहे वो आपका पिछले सीज़न का है, चाहे वो 3 सीज़न पुराना है, अगर वो सॉलिड वुड में है या कोई भी है, तो उसको आप जिस तरह आप आजकल एक कोविड है, हम लोग सैनिटाइज़ करते हैं हाथों को और सफाई का ख्याल रखते हैं बेसिकली, तो उसको भी आप इसी तरीके से, उसमें बहुत सिंपल तरीका जो बेसिक है, वो मैं कूपेक्स पाउडर जो होता है आम किसी भी कंपनी का, वो किंग का हो, वो बेगॉन को, वो कूपेक्स पाउडर थोड़ा सा अंदर उसको हम स्प्रे कर देते हैं, ताकि अगर अंदर कोई जरासीम है, कोई माइट है, अगर है तो वो साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए, और फिर उसको कुछ दिन धूप लगवा लेते हैं। उसके बाद उसमें वो कुछ थोड़ी सी नेस्टिंग हाथ से खुद कर देते हैं और कुछ अंदर फेंक देते हैं, ताकि वो बर्ड ख़ुद भी वो उठा के अंदर लेके उसकी एक्टिविटी बने और वो ब्रीडिंग पे आए। तो मेरी तो ये प्रैक्टिस है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मतलब कि उससे ना बर्ड को कोई नुकसान है, बल्कि बर्ड के फेदर्स में अगर कोई है भी, कोई उसमें माइट वगैरह भी है, वो भी ऐसे कूपेक्स लगने से वो मसला आपका रिजॉल्व हो जाता है, कोई बीमारी नहीं आती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी इसी तरह हर, और जब बॉक्सेस उतारते हैं सीज़न के बाद, तो भी यही है इसका तरीका कि उसको भी हम अच्छी तरीके साफ़ करके, इवन के अगर प्रॉपर वुड का तो उसको आप कई लोग वॉश कर लेते हैं, या तब भी कूपेक्स वगैरह डाल के उसको प्रॉपर्ली पॉलीथीन बैग में बांध करके रखना, ताकि कोई अंदर लिजर्ड ना जाए, कोई इंसेक्ट ना जाए, इस किस्म की चीज़ ना हो। तो अजीम भाई प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि जब मैं ऑफ सीज़न होते हैं, जब आप बॉक्सेस उतार देते हैं, तब मैं ये करता हूँ कि बॉक्स उतारने के बाद उसको जो मिट्टी का तेल मिलता है, ठीक है, वो शावर उस पर कर दें। तो उसमें ये होता है कि वो अंदर माइट्स और इस तरह के कीड़े मकोड़े जो लाइक ओवर द सीज़न वो एक दफ़ा डेवलप हो जाते हैं, वो नहीं रहते। प्लस जब आप बॉक्स इंस्टॉल करने हो आपने, तब मैं वही है कि आप जो 2 चॉइसेस हैं, आइदर आप जो उसके अंदर वुड शेविंग या बूरा वगैरह डाल रहे हैं उसके अंदर कूपेक्स मिक्स कर लें, या बॉक्स पे कूपेक्स डाल के तो वो ऊपर वुड शेविंग डाल दें। लेकिन इससे सब इन 2 कामों से पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो अगेन वो मेरा एक्सपीरियंस कि आप इनको स्कैट का एक ड्रॉप, ताकि वो जो इन सीज़न एकदम से वो जो क्योंकि ये पाकिस्तान में एयर सैक माइट का एक बड़ा एक चला हुआ है, जो आजकल हर मतलब मुझे जो वो आते हैं व्हाट्सएप पे, वो ये इस रिलेटेड आ रहे हैं कि एयर सैक माइट, वही जो इफ़ेक्ट जो
यूजुअली लोग वो करते हैं इसको कि वो शायद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो नहीं होती। हाँ वो जिसके ऊपर हमने वीडियो की थी वो, इसलिए ये बॉक्स लगाने से पहले जो जो बेसिकली जब आप पेयरिंग कर रहे हैं ना, जब आप पेयरिंग कर चुके होते हैं, लाइक एक पेयर आपने सेलेक्ट कर लिया, उस पेयर को आप स्कैट या इंडेक्टो वॉटेवर उसका एक ड्रॉप लगाएं और उसके केज उसकी हाउसिंग में छोड़ दें, वो बेस्ट ये है। भी बता दें, क्योंकि बात हो रही है तो वो लगाने का तरीका भी बता दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। बॉक्स का नहीं स्कैट। अच्छा, स्कैट का तो वो हमारे पिछली वीडियो में हुआ था। वो ये है कि आपका जो उसकी नेक की बैक पे उसके फेदर्स उठा के उसकी स्किन पे एक ड्रॉप डाल दें, चाहे वो इंडेक्टो चाहे वो स्कैट हो। इंडेक्टो इस वजह से था कि वो बेसिकली इज़ एन ऑल्टरनेट टू स्कैट। स्कैट पिछले दिनों शॉर्ट रहा तो इस वजह से ये है। तो वो है, वो बहुत इजी है। आप एक एक पेयर जब सिलेक्ट करते जाते हैं उसको पकड़ के उसकी हाउसिंग में छोड़ने से पहले एक एक ड्रॉप लगाते रहें। नहीं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, बड़ी हेल्पफुल। अच्छा, इसी से एक जो हमारा टॉपिक था लास्ट डीवर्मिंग का, उस पर अजीम भाई हमने आपसे राय ली थी। तो डीवर्मिंग के ऊपर जो है हम अदनान भाई की भी राय लेते हैं कि आप डीवर्मिंग की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि कई बहुत से बड़े ब्रीडर्स हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं वो कई दफ़ा डीवर्मिंग नहीं भी करवाते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है कि डीवर्मिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और अगर नहीं करवानी चाहिए तो उसकी क्या रिpercussions हैं अगर हैं, और किस तरह हम अपने बर्ड को जो है सेफ रख सकते हैं मुख्तलिफ वर्म्स से? प्लीज़। अनस भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो खैर डिवर्मिंग कभी भी नहीं करवाई पैरट्स को। मैंने लॉन्ग टाइम बैक, बहुत देर पहले मैंने रिंगनेक्स भी रखे हुए थे, ग्रे पैरट्स भी थे, सन कनोज भी थे, मैंने उनको भी कभी डिवर्म नहीं करवाया, और इनको भी लव बर्ड्स को भी कभी डिवर्म नहीं करवाया। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है डिवर्म ना करवाने की, जो आपने क्वेश्चन किया, मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें कैसे पता चलता है कि किस बर्ड की रिक्वायरमेंट है डिवर्मिंग की। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले जर्मन शेफर्ड और रॉटवेलर्स भी रखे हुए थे, तो उसमें ये होता है कि वो डॉग शोज़ वगैरह पे भी हम लोग जाते थे, तो जो एक पपी होता है, पपी के ऊपर फर होती है, और वो फर उसकी जब खड़ी हुई थी लाइक ए टेनिस बॉल, सलाखें सी बन जाती हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि इसके पेट में कीड़े हैं। तो उसको आप डिवर्मिंग करें, आप डिवर्म करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, या बहुत स्किनी हो जाता है, बोन्स उसकी नज़र आने उसमें इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। बर्ड में क्या, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, कि मुझे इसका आइडिया नहीं है। मे भी हो कोई सिम्टम वगैरह। मैंने लोग इसमें जो है वो तो प्रोटेक्टिव करवाते हैं। हाँ जी, मैं वही कहने लगा था। अब काफ़ी लोग करवाते हैं, मेरी काफ़ी लोगों से डिस्कशन भी हुई है, जो करवाते हैं उनसे डिस्कशन हुई है कि आप करवा रहे हैं, आपके पास 100 बर्ड है या जितना भी है, 50 है, 10 है, एक पेयर ही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है? तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। अब उसमें मैं ज़ाती तौर पर लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिवर्म करवाया, अच्छी बात है, मतलब ठीक है, उसमें कोई अंदर कीड़ा ना रहे, सही है, बट उनके 5-6 बर्ड ज़ाया भी हो गए, एक्सपायर हो गए। अब जब उनसे पूछा कि क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी मे बी इट कुड बी कि इनका पेट लूज़ हो, और वो उसके बाद चूँकि छोटा सा बर्ड है और बहुत ढेर सारे रखे हुए हैं, और जिस वक्त वो उनको डिवर्म किया तो माइट बी वो उनको स्टमक लूज़ हो गया, और जिसकी वजह से कि वो नहीं समझ आई। और तो चूँकि अब बर्ड्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो डन फेलोज़ हैं, ओपलाइंस हैं, पेल फेलो ओपलाइंस, और क्वालिटी बर्ड चाहे वो कोई भी हो, इवन 1000 रुपये का भी क्यों ना हो, और आपको पसंद है, जिस तरह वो मेरे बेटे ने रखे हुए रोज़ी कोलिस, वो हैंड टेम्ड हैं, तो वी लव देम द मोस्ट। डन फेलो से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमें, खूबसूरत भी हैं। अब वो अगर बर्ड एक्सपायर हो जाए तो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी, तो इसलिए मुझे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कभी लगी नहीं है। आप अगर विज़िट करें बर्ड रूम में, बर्ड देखें तो ठीक हैं, हेल्दी हैं, कोई ऐसा नहीं है, और कभी प्रॉब्लम कोई ऐसी आई नहीं, इसलिए अननेसेसरी चीज़ मैं नहीं करता। बेशक हो सकता है, ये मेरी राय है, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन मुझे कभी कोई ऐसी फीलर मिला नहीं है, इसलिए मैंने नहीं की। या अगर कोई किसी इंटरव्यू में या किसी से पता चल जाए कि किसी हमें आइडेंटिफाई हो कोई बर्ड ऐसा है, फॉर एग्जांपल जैसा सूंघड़ के बैठा हुआ है या सीप निकल रही है, तो हमें एक आइडिया होता है कि इसको चाहिए ट्रीटमेंट करनी है, आँख की इन्फेक्शन ये ट्रीटमेंट करनी, तो ये हमें कैसे पता चले कि ये इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है, इसलिए मैंने नहीं कर। और एक और चीज़ सॉरी, वो ये कि अगर आप हर ऑल्टरनेट डे पे या डेली कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, या फ्रीक्वेंटली कर सकें, अपनी जो ट्रेज वगैरह हैं उनको साफ़ रखें, अपनी एवरी को, अपने बर्ड रूम को साफ़ रखें।
आपके पास माइट्स ना आए, कम से कम आपकी एयर फ्लो अच्छा हो कि आपको लाइट वगैरह सनलाइट वगैरह आए, तो भी मेरा ख्याल है आपके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या कम आएंगी। तो इट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि वो मैंने तो डिज़ाइन इस किस्म का किया हुआ कि उसका क्रॉस वेंटिलेशन भी है, धूप भी आती है और सफाई का भी ख्याल रखते हैं, तो शायद इस वजह से भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई, मे बी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसमें ना जो वो बर्ड जो आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हैं जिसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है, एक बर्ड आप जब देखते हो पर्च पे बैठा हुआ, बिल्कुल नीट क्लीन बर्ड होता है, जिसको ये प्रॉब्लम होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट है डिवर्मिंग की, उसके रफ़ फेदर्स होंगे, रफ़ फेदर्स होंगे, जैसे उखड़े उखड़े से होते हैं वो उस तरीके से होंगे। ठीक है, हम लोग वैसे यूजुअली करवाते, मैं जब मैं भी वो लार्ज ब्रीड बर्ड्स में था तब मैं करवाता था। मुझे 2-3 साल हो गए मैं लव बर्ड में नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके उस बर्ड में कोई और वीकनेसेस ना हो जिसके ऊपर आप डिवर्मिंग बेसिकली डिवर्मर इज़ अ पॉइजन जो आप दे रहे हैं उसको, लेकिन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो कोई आपका वो ऐसा साइलेंट डिजीज़ कैरी कर रहा हो जो एकदम से वो ट्रिगर हो जाए डिवर्मर के अंदर जाने से, तो वो इसलिए। बाकी अगर आप समझते हैं तो ज़रूर करवाएं। अच्छा, तो एक चीज़ हम क्लैरिफाई कर दें। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी डिवर्मिंग के ऊपर, वो और अभी जो आपने बात सुनी है इसके अंदर अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट फील हो तो वो हमने बनाई थी उन लोगों के लिए जो डिवर्मिंग करवाना चाहते हैं और वो किस तरह करवाई जाती है। अभी जो बात है वो आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एक पर्सन, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। जो असल चीज़ बताने वाली है वो ये है कि इसका नुकसान तो कोई नहीं है, और बहुत से लोगों से हमने यही सुना है कि वो डिवर्मिंग नहीं कराते अनटिल एंड अनलेस के रिक्वायरमेंट ना हो उसकी, क्योंकि एक बर्ड ऑलरेडी वीक है आपकी एवरी में, और उसको आप डिवर्मिंग करवाएंगे तो वी मोस्टली हर्ड फ्रॉम द पीपल के वो मज़ीद ख़राब होता है या वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा जी, ये तो जी हमारी एक जनरल डिस्कशन थी, आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है दोनों हमारे जो सीनियर्स हैं और सीज़न ब्रीडर्स हैं, उन्होंने कि ब्रीडिंग सीज़न की एक जनरली प्रिपरेशन किस तरह की जाए, उसमें दो चंद एक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। आगे इन पॉइंट्स को हम खोल के अपना हाउ वी डू इट, हम वो भी आपको उस पर भी कुछ वीडियोस देंगे। अब हम जो एक डिस्कशन है ओवरऑल लव बर्ड इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर